नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर इसे देखिए और समझिए। प्रत्येक प्रश्न के साथ हम कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। जो यहाँ b है वह माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, देखिए डी नंबर है b√4a² माइनस b²/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अद्वितीय अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का एक कंडीशन होता है, कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, माने बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए a1 रखेंगे x का कोफिशिएंट तो 1 हो गया, और a2 क्या होगा, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 रख लिए। डज नॉट इक्वल टू b1, y का कोफिशिएंट -2 तो -2 रख लिए, और b2 कितना है, y का कोफिशिएंट k तो k रख लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन कितना है, बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन रिपीट होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन या कंसेप्ट होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंचा मीनार है और उन्नयन कोण बन रहा है, माने एक क्षैतिज रेखा से जो ऊपर की ओर ताकते हो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो 45 डिग्री दिया है और हमसे पूछ रहा है कि यह छाया कितना बनेगा, माने बेस निकालना है। देखिए ट्रिगोमेट्रिकल का यह एप्लीकेशन यूज होता है, ध्यान रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिगो का एप्लीकेशन यूज होता है। आपको सभी फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लेना है। तो देखिए 10 45 डिग्री लग जाएगा, ठीक है। 10 45 डिग्री इक्वल टू 10/b, माने लंब बटा आधार। तो आधार को b मान लिए हैं तो b। 10 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू 10/b, अर्थात b बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर, बी गलत होगा, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 10 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए एक वृत्त बना लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए और वृत्त का रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, और रेडियस से एक स्पर्श खींचा गया है जो 4 सेंटीमीटर है, और केंद्र से एक बिंदु जो हम बिंदु पी पर मान लिए, या बिंदु पी है तो पी पर एक बिंदु मान लिए 5 जो रेडियस से लिया गया है, तो हमको आर निकालना है। तो ध्यान देखिए दीजिएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि √ओवर आर निकालना है तो हम पहले कर्ण का स्क्वायर ले लेंगे, तो कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 25 में से 16 जाएगा कितना, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और 9
रूट में 9 बचेगा, तो 9 का रूट अंदर 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी माने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयेकता है? तो ध्यान दीजिए, दो पासा को एक साथ उछालना है, तो दो पासा को एक साथ उछालिएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगा? 6 × 6 अर्थात 36। ठीक है, और एक साथ आने का कंडीशन क्या होता है? जैसे देखिए, एक पासा को उछालिएगा तो 6 कंडीशन बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा पासा को उछालिएगा तो 1 2 3 4 5 6। जब इसको गुना करिएगा एक एक करके तो 6 एक ऐसा कंडीशन बनेगा जो एक साथ मिलेगा। जैसे 1 को 1 से करिएगा तो 1 1 आ जाएगा, फिर 1 को 2 से करिएगा तो नहीं आएगा बराबर, लेकिन 2 को फिर 2 से करिएगा तो आ जाएगा बराबर, फिर 3 को 3 से करिएगा तो आ जाएगा बराबर, इसी तरह 6 बार आ जाएगा। तो हमारा इवेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 36। जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/6। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। हमारा बी आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए सभी कंसेप्ट को समझिए ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन को टिक मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने का क्या कंडीशन है? प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर जानते होंगे, जो खुद से कटे या 3 हो, 5 हो, ठीक है, 7 हो, इस तरह से संख्या से कटे तो उसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे 5005 को करेंगे तो देखिए 11 को हम तोड़ लेंगे 455 में। ठीक है, फिर 455 को तोड़ेंगे 5 × 91 में। 91 को 5 में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 455। फिर 91 को तोड़ लिए 13 × 7। ठीक है, देखिए अब नहीं टूटेगा, यह प्राइम में नहीं टूटेगा, अब यह लास्ट कंडीशन था। तो टोटल कितना आ गया? 1 2 3 4। तो हमारा प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट को देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए 1 + 10² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू क्या होगा? तो जब हम जानते हैं कि 1 + 10² a क्या होता है? sec² a होता है, और 1 + cot² a क्या होता है? cosec² a होता है। जब इसको प्लट के लिखिएगा तो cosec ऊपर जाएगा तो कितना में बदल जाएगा? sin² a में, और sec किस चीज़ में बदल जाएगा? cos² a में। तो हमारा आ जाएगा 10² a। क्या आ जाएगा? 10² a। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? डी नंबर, 10² a। ध्यान रखिएगा, बी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिएगा। तो देखिए 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए मिनट का सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा पहले निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि मिनट वाला सुई जो होता है, एक चक्कर जो होता है 60 मिनट में मार देता है। तो देखिए 360/60 और 10 मिनट है तो इंटू 10 कर लिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से काटेंगे 6 मरते में तो 36 को 6 मरते में कट जाएगा, तो 6 × 1 0 है तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल जैसे निकालने का, θ/360 × πr²। ठीक है, त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, तो θ/360 × πr² होता है। तो 60 आ गया है, थीटा कितना है? 60, तो 60 रख लिए अपॉन 360, पाई का मान 22/60 इंटू आर कितना है? देखिए मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो सुई की लंबाई कितना है? 21 सेंटीमीटर, 21 × 21। तो देखिए
17 21 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 1 से 36। तो अब बचेगा कितना, चौका 6 12 छत्री 18, ठीक है। और यहाँ से 3 मरते में कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये बच जाएगा 11 मरते में। तो इसको कट 11 को 21 से करिएगा तो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बिंदुए 2 3 2 और -32 दोनों अवस्थित हैं। तो देखिए अवस्थित हैं, हम जानते हैं कि एक पार लेंगे, एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में होगा, और एक माइनस एक प्लस में है तो कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि इसमें x माइनस होता है, y पॉजिटिव होता है। तो दोनों x के ऊपर हैं, इसलिए x अक्ष के एक ही ओर होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं। तो देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को मानकर x और y का मान निकाल लीजिएगा। देखिए इस यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह का सॉल्व कर लीजिएगा। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो y बराबर आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह y का मान इसमें पुट कर दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा -2, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यह सभी जानते हैं, बच्चे वाला प्रश्न है, cot 90 - a क्या होता है, cot 90 - a कितना होता है, 10a होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। √3 है एक, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 13 नंबर, कुछ क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल आते हैं जो देखते बन जाएंगे। जैसे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos थीटा = रूट में 10, तो सेक थीटा क्या होगा। देखिए cos थीटा बराबर होता है h/p, ठीक है, h/p। तो हमारा दिया हुआ है √10 अपॉन a, कुछ नहीं दिया है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा √h² - p²। तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो रूट में 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो बच जाएगा हमारा b 3। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h/b, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। तो h हमारा दिया है रूट में 10 और b हमारा निकला हुआ है कितना, 3, तो 3 रख देंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा b, √10/3। यह क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ट्रीगो का फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बिंदु r x1 y1 और s x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो सभी जानते हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मान जाइएगा। यह क्वेश्चन जिससे हम लिए हुए हैं वो हमारा हुआ है, थोड़ा अलग ही टाइप के मारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होते हैं, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर ए भुजा का वर्ग बनाया गया है और इसका रेडियस r दिया हुआ है। तो अंतःवर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, पहले इसका ए निकाल लीजिएगा, ठीक है, ए वर्ग के क्षेत्रफल से ए निकाल लीजिएगा। इसका डायगोनल जब खींचिएगा ना, इसको डायगोनल खींचिएगा तो 8 + 8 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्र डायगोनल क्या होता है, रूट में ए होता है, तो इसका डायगोनल आप निकाल कर इसको पुट करिएगा इसको पुट करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका केवल डायगोनल निकाल के इसका एरिया निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में A/B/DE बराबर BC/DF के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। देखिए समरूप त्रिभुज का यह कंडीशन है। क्या होता है समरूप में, क्या होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ABC और EDE में AB और DE इसके अनुपात में है, BC DF में के अनुपात में है और AC/EF के अनुपात में है। तो क्या समरूप होगा कि इस साइड वाला के एंगल आपस में बराबर होगा। साइड वाला के एंगल आपस में बराबर होते हैं समरूप में, तो क्या हो जाएगा B एंगल इक्वल टू D एंगल आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए असंगत का अर्थ होता है कोई हल नहीं। जब असंगत का कंडीशन होता है कि कोई हल नहीं, तो इसका निरूपित करता है समानांतर। क्या समानांतर? समानांतर माने पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा 17 है तो उनका लसा ज्ञात करें। हम जानते हैं कि मौसा इंटू लसा होता है दोनों संख्याओं का योगफल। तो देखिए 8670 रख लिए और 17 इक्वल टू कोई संख्या x मान लें। जब इसको काटिएगा 17 से तो 510 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 510। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 6, 8 और 22 का लसा निकालिएगा तो 132 आएगा और इसका लसा निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि लसा क्या होता है, लसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कोई कटने वाली नहीं है। देखिए इसमें कोई हाईएस्ट कॉमन ही नहीं निकलेगा तो 1 आ जाएगा। तो 132/1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या है। हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 × A² इक्वल टू 216। तो A² इक्वल टू, इसको काटेंगे 6 से तो 36 आ जाएगा, तो A बराबर 6 आ जाएगा। और इसका आयतन क्या होता है, A⁻Q। तो V बराबर A⁻Q होता है, तो यहाँ 6 का Q करेंगे तो 216 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा डी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखते चलिए और यह सभी फॉर्मूला को याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल है, रूट में जो नहीं रहता है पावर हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रूट में करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मेंसुरेशन का है। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 9:16 दिया है आयतनों का। ठीक है, बेलन के आयतनों का दिया हुआ है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2πr/h होता है। ठीक है ना, क्या आयतन होता है πr² होता है। ठीक है, πr²। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई क्या है, समान दिया है, तो ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होगा, हमारा r से मतलब है। ठीक है ना, यह होता है πr² होता है। तो देखिए हाइट तो सेम है, ये भी कांस्टेंट है, तो r है, तो अनुपात कितना दिया है 9:16, तो 9:16 r को इधर ले जाएंगे। ठीक है, r² है तो r को इधर ले जाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो 9/16 अर्थात 3/4 आ जाएगा r। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h होता है। तो देखिए ई भी 2 कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है और ई भी को हमको निकला हुआ है कितना 3/4 और ई भी समान है तो कट जाएगा, तो 3/4 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर, यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर क्या है। तो देखिए ये भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य बिंदु का कंडीशन क्या होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, y निकालना है, माने y2 निकालना है। तो देखिए y2 का इक्वल टू 6 के बराबर दे दिया है, या मिडिल पॉइंट दे दिया है, हमको x से कोई मतलब नहीं है, x का मान तो तीनों दिया हुआ है, हमको इससे मतलब है, तो 6 लिख लिए। और x1 प्लस y1 प्लस y2, तो y1 कितना है, कितना दिया है, y1 हमारा दिया है 5 और y2 दिया है y, तो 5 प्लस y/2 कर लेंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे 12 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर आ जाएगा, इस इधर 5 को ले जाएंगे तो कितना है, y बराबर 7, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 10 49 अपॉन कॉट 41 डिग्री, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है हर सेट में। इसका डायरेक्ट देखिए दोनों का जोड़िए 90 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी 2,7,12,17 डॉट डॉट के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है, जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो देखिए a 30 माइनस a 20 पूछ रहा है, तो a 30 कितना होता है, एक पद कम होता है, तो a प्लस 90d हो जाएगा, माइनस a प्लस 20 से कम क्या है 19d हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 90d। तो यहाँ से देखिए a से a खत्म हो जाएगा, तो 29 में से 19 जाएगा तो 10d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 × 5, d क्या है सार्वंतर है, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 50 नंबर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 50। चलिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक निकालने का एक कंडीशन होता है कि -12, इसको गुना करिए इस तरह का। ठीक है, इसको फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा -24। ठीक है, और -24 को इस तरफ फैक्टर तोड़िए कि इसमें प्लस जोड़ने पर +5 आ जाए, तो कितना आ जाएगा 8 3 के 24, 8 और 3 लिख लिए। देखिए जोड़ने पर प्लस आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में, तो यहाँ माइनस ले लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन पलट कर, तो इसको साइन पलटे -8 + 3, और जो कोफिशिएंट है 2 से भाग दे दीजिए, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -4 अब कोमा 3/2, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, और अगर और अधिक जानकारी लेना है शॉर्ट वीडियो के लिए तो हमारा शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें समझाए हुए हैं ट्रिक से कैसे उड़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 होगा इसका आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, और 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। लेकिन इसमें वैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि 2 अंक से, तो 3 6 9 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, 3 को घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि 3 6 9 क्या है 1 अंक का है, 3 6 9 क्या है 1 अंक का है, इसलिए इसको घटाए हैं, 30 आंसर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साइन ए इक्वल टू 18/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। देखिए साइन बराबर हम जानते हैं p/h है, p कितना है 8 है, h कितना है 17 है, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉट b/p होता है, हम जानते हैं कॉट b/p होता है, और कॉट ए का ही मान पूछ रहा है, कॉट ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ p 8 दिया है और h 17 दिया है, तो यहाँ से हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है 8 17 15 होता है, तो यहाँ से b हमारा निकल जाएगा 15, b कितना निकल जाएगा 15, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p,
तो बी हम निकाले हैं 15, बी 15 और पी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 8, तो 15/8 हमारा आंसर आ जाएगा 15/8 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए यह समान है, ठीक है, हाइट भी सेम है और जो परछाई बन रहा है वो भी सेम है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के किए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट था। देखिए दोनों बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है और आधार है, दोनों सेम है, तो दोनों को एक्स मान लिए, तो एक्स बाई एक्स क्या है, कट जाएगा, 1 दे देगा। और हम जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि ए और बी दोनों दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री पर साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर होते हैं, तो ए भी 45 हो जाएगा, बी भी 45 हो जाएगा, तो 45 + 45 कितना दे देगा, 90 दे देगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। चलिए बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और y2 - y1 का स्क्वायर 3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 16 4 कितना होगा 20, 20 को जब तोड़िएगा तो कितना आएगा 2√5, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा, बी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर रेडियस भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो ऊपर वाले को मान लेंगे 1 r1 और h1, और नीचे वाले को मान लेंगे πr2 का होल स्क्वायर प्लस h2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r1 दिया है 1 और h1 दिया है 5, तो 1 × 5, और r2 दिया है 2 और h2 दिया है 3, 4 × 3। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 5/12 कितना आ जाएगा, 5/12, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यह आपका माध्यक है। 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग अपन कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य निकालने का, तो 7 = 1 + 4 + x + 12/5, तो इसको गुना करिएगा तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, 35, 7 × 5 = 35 इक्वल टू 12 4 16 1 17, 17 प्लस एक्स बराबर, इसको घटाइएगा, 35 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से कितना है 12 4 16 1 17, ठीक है, 17 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेक थीटा, यह एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 3 cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, b/h होता है, और इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा, p यहाँ से निकालेंगे तो रूट में 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 को 2 पुट कर लिए, sec² थीटा, sec² थीटा कितना आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 लिख लिए इंटू tan² थीटा, लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया 5/√5 दिया है लंब, और आधार कितना 2 दिया है, तो उसको स्क्वायर करिएगा तो 5/4 आ जाएगा, और -7 है तो -7 लिख लिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 7 - 7 = 0, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
कह रहा है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए कौन सही है, तो इसका ऑप्शन होता है प्रायिकता हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन सा है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि -3 आना चाहिए, एक का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 3 से करेंगे तो -3 को ऐसे भाग में तोड़िए कि इसका गुना करने पर -3 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। तो 3 -1 होगा, ठीक है, -3 + 1 होगा, ठीक है ना, ठीक है, माइनस वो जोड़िएगा तो -2 में आएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, साइन प्लट के 3 - 1, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यही रूट हो जाएगा। शॉर्ट में बता है, मेरा वीडियो शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, मेरा शॉर्ट वीडियो जरूर जाके देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, तो इन्फिनाइट बिंदु पर। 40 का इन्फिनाइट नहीं होगा, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, किसी भी वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार में एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए आगे देखिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे पर कितना होता है, 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कितना है, 1 2 3, ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, माने 1/2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1/2। चलिए अगला प्रश्न है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 5 कितना, 32, 32 से कितना हो जाएगा 96, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, ऑप्शन ए। चलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा + 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - cos साइन स्क्वायर थीटा होता है इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा होता है, इसमें सेटिस्फाइड करके रखिए, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को सेटिस्फाइड करके रखिएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन 0 आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए इसका 0 आंसर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन और कोसिक्स एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम नीचे लाएंगे तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कट जाएंगे तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। इस तरह से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, अगर आपके लिए यह इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यह सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आना ही आना है, सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल फार्मूला है, यह सभी को ध्यान में रखिएगा और याद कर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।